हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है सम लाइक इट रेयर, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक हस्बैंड वाइफ वेगन लोगों को मारकर उनका मीट अपनी शॉप पर बेचते हैं। दोस्तों, वेगन लोगों का मतलब ये है कि जो लोग मीट और मीट से बनी चीजों के सख्त खिलाफ हों। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम विंसेंट और सोफिया को देखते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ है और इनका एक बूचर शॉप है। ये हमेशा की तरह अपने शॉप में काम कर रहे होते हैं कि तभी एक वेगन लोगों का ग्रुप इनकी शॉप में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। विंसेंट उनमें से एक लड़के का मास्क हटाकर उसका चेहरा देख लेता है और उसे मारने लगता है, पर उसके साथी उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। इन लोगों का मीट शॉप कुछ खास नहीं चल रहा होता है। दूसरी ओर इन्हीं के फैमिली फ्रेंड मार्क और स्टेफनी, जिनकी भी 2-3 बूचर शॉप है और इनका धंधा काफी अच्छा चल रहा होता है, इसलिए यह दोनों इनके सामने बहुत ही ज्यादा शो ऑफ भी करते हैं। विंसेंट मार्क को वेगन लोगों के द्वारा की गई तोड़फोड़ के बारे में बताता है, तो मार्क विंसेंट को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देता है। अब ये लोग उनके घर से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। उनके ऐसो आराम को देख करके यह बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं। रास्ते में इन्हें कल वाला वेगन लड़का दिखाई देता है। विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वह उस लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वह लड़का वहीं पर मर जाता है। पर विंसेंट तो उसे सिर्फ घायल करना चाहता था। अब विंसेंट पुलिस को ये सब बताने की बात कहता है, पर सोफी उसे मना कर देती है। अब वह दोनों लाश को घर ले आते हैं और विंसेंट उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा होता है। बॉडी को काटते हुए उसमें से एक मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसे उसका डॉग बड़े ही चाव से खा जाता है। विंसेंट एक और मांस का टुकड़ा उस डॉगी को खाने के लिए देता है, तो वह डॉग उसे भी बड़े चाव से खा जाता है। विंसेंट ने रात को उस बॉडी के टुकड़े को अपने शॉप पर रख दिया था। अगले दिन सोफी उस इंसानी मांस के टुकड़े को किसी कस्टमर को बेच देती है और जब यह बात विंसेंट को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह अपनी वाइफ को यह बताता है कि वह मांस इंसान का था, जिससे उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है। पर उस कस्टमर को वह मीट इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वह शॉप पर आकर के उस मीट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और वह लोगों को भी उस मीट के बारे में बताती है, जिससे उनकी शॉप पर मीट को खरीदने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। और आज उन्होंने इस इंसानी मीट को बेच करके काफी ज्यादा अच्छी कमाई की। रात को विंसेंट भी वह मीट खाता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब उसकी वाइफ उसे वेगन लोगों को मार कर उनका मीट बेचने के लिए कहती है, पर विंसेंट कहता है कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं बनना चाहता। सुबह उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आती है, जो कि एक वेगन लड़का है, और वह घर पर मीट खाने के लिए मना कर देता है। साथ ही वह केक भी नहीं खाता, क्योंकि केक में अंडा होता है। और उस लड़के के साथ रह रहकर उनकी बेटी भी वेगन बनने लग जाती है, जिससे यह हस्बैंड वाइफ वेगन लोगों से और भी ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं। और अब इन्होंने सोच लिया था कि वो इंसानों का मांस ही बेचेंगे और फिर वह एक वेगन लड़के की तलाश में निकल जाते हैं। अब वह एक वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा मोटा आदमी मिलता है। विंसेंट उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वह खुद डर जाता है और उसे नहीं मार पाता और वहाँ से भाग जाता है। पर उसकी वाइफ उसे फिर से मना लेती है कि हमारी शॉप को चलाने के लिए हमें किसी इंसान को मारना ही होगा। अगले दिन वह दोनों पब्लिक प्लेस में लोगों को वेगन बनने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि कोई ना कोई उनकी तारीफ करने के लिए उनके पास आए। और फिर एक आदमी उनके पास आता है, जो कि उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। और जब यह उससे मिलने के लिए जाते हैं तो विंसेंट उसे मारने की पूरी प्लानिंग में होता है, पर उस लड़के के साथ 2 और लड़कियां भी होती हैं। दरअसल ये एक वेगन ग्रुप है। अब ये सब मिलकर एक बूचर शॉप को तोड़ने के लिए जाते हैं, जो कि विंसेंट के रिलेटिव मार्क की शॉप थी, और ये सब मिलकर उस शॉप को अंदर से तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब ये सब बात मार्क को पता चलती है, तो वह विंसेंट को भी वहाँ पर फोन करके बुलाता है। पुलिस कहती है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो हम जल्द ही इन सब के पीछे कौन है ये पता लगा लेंगे। अब विंसेंट और सोफी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ विंसेंट की सोफी के साथ बहस हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सोफी के पास एक वेटर आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सोफी को पता चलता है कि ये एक वेगन लड़का है, तो वह उसे अपने जाल में फंसा लेती है। वह लड़का सोफी को घर तक छोड़ता है और घर के बाहर उसे किस करता है। किस करते हुए सोफी उसके होठों को काट लेती है, ताकि वह उस लड़के को खून साफ करने के बहाने घर बुला सके। सोफी अंदर आकर विंसेंट को कहती है कि मैं एक लड़के को लेकर आई हूँ और तुम्हें उसे मारना होगा। विंसेंट उस लड़के के पास जाता है, तो वह लड़का कपड़े निकाल करके
के सोफी के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रहा होता है। यह देख कर के विंसेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मार देता है। फिर रात को वह उस लड़के की बॉडी को काट के नेक्स्ट डे अपनी शॉप पर बेच देते हैं। अब धीरे धीरे यह इनका रोज का काम हो जाता है। ये लोग रोज किसी न किसी को मार के उसका मीट अपनी शॉप पर बेच देते हैं। धीरे धीरे इनकी शॉप का प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है और शॉप के बाहर कस्टमरों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद यह मार्क और स्टेफनी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट इंसानी मांस लेकर जाता है, जिसे खाकर मार्क बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब खाना खाते हुए इनकी आपस में बहस हो जाती है। विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छा मीट खिलाते हैं, जबकि तुम लोगों को कैसा भी मीट खिला देते हो। इस बात से इनकी बहस लड़ाई में बदल जाती है और विंसेंट मार्क का कान काट कर खाने लग जाता है, जिसे देखकर मार्क और स्टेफनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर विंसेंट वह मांस का टुकड़ा थूक देता है ताकि उन्हें शक ना हो। अब अगले दिन ये फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। ये एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ से आते समय ये एक लड़की को दौड़ा दौड़ा कर मार देते हैं। रात को जब वह उस लड़की की बॉडी को काट रहे होते हैं तो उनकी शॉप की लाइट ऑन देखकर वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, पर वह उन लोगों का पुराना कस्टमर था, इसलिए बस वह उनसे खाली हालचाल पूछता है। लेकिन वह पुलिस वाला जाने से पहले विंसेंट को ये बताकर जाता है कि शहर में लोगों के गायब होने की खबरें बहुत ही ज्यादा आ रही है। इस बात से विंसेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह सोफी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये काम मुझसे अब और नहीं होगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे साइको किलर बनता जा रहा हूँ और अब तो मुझे जिंदा लोगों को देखकर उन्हें खाने का मन करता है। पर उसकी लालची वाइफ उसे फिर से ये काम करने के लिए मनाने लग जाती है। अगले दिन लोग फिर से उनकी शॉप पर वह मीट खरीदने के लिए आते हैं तो विंसेंट उनसे कहता है कि हमने वो मीट बेचना बंद कर दिया है और आगे फ्यूचर में भी वो मीट आपको हमारी शॉप पर नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। विंसेंट उसकी बातों से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी शॉप पर वेगन लोगों का ग्रुप आ जाता है और ये वो ही लोग थे जिनके साथ मिलकर फोड़ की थी। अब इन्हें भी पता चल गया था कि सोफी एक बूचर शॉप चलाती है। वह सोफी को पकड़कर कमरे के अंदर ले जाते हैं। विंसेंट जब घर आता है तो वह बाहर वेगन लोगों की वैन देखता है तो वह समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह अंदर जाता है तो देखता है कि वो लोग सोफी को मारने की तैयारी कर रहे हैं, पर विंसेंट चाकू से उन सब लोगों को मार देता है और इन दोनों की जान बच जाती है। पर फाइनली पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देती है और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।